प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। अंग्रेजी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम क्लास 10th इंग्लिश पोएट्री जो कि लेसन 5। बच्चों लेसन 5 दिया नहीं है, क्रमबद्धता के साथ हमने इसको लेसन 5 लिख दिया है। तो पोएम का नाम है द बाल पोएम, जो कि जॉन बेरीमैन द्वारा लिखित एक पोएम है। इसमें सर्वप्रथम हम इंग्लिश वर्ड और हिंदी मीनिंग को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मेरली, MERRILY, मेरली मतलब खुशी से। डाउन द स्ट्रीट, इसका मतलब होता है गली में। नो यूज़, कोई फ़ायदा नहीं है। अल्टीमेट, चरम या अंततः। ग्रेफ, GRIEF, ग्रेफ मतलब दुख। रिगिड या रिजिड, RIGID, रिजिड मतलब कठोर होता है। ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए। यंग, प्रारंभ के। वर्थलेस मतलब होता है बेकार। सेंस मतलब महसूस करना। रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व। पोसेसन का मतलब होता है संपत्ति। वर्ड ऑफ पोसेसन मतलब भौतिक संसार। डेस्पिरेट मतलब निराश या निराशा। स्टैंड अप मतलब सामना। नेचर, NATURE, नेचर मतलब प्रकृति। टच, TOUCH, टच मतलब स्पर्श। फेट, FATE, फेट मतलब भाग। लोनली, LONELY, लोनली मतलब अकेला। मेमोरी मतलब याद या स्मृति। अगला वर्ड है बाल, BALL, बाल मतलब होता है गेंद। पुनः एक बार देखते हैं। इसमें से कई शब्द रिपीट होंगे जो कि याद करने में आसानी होती है। मेरली, MERELY, केवल या सिर्फ। डाइम, DIME, डाइम मतलब 10 सेंट का सिक्का। बाउंसिंग, BOUNCING, बाउंसिंग मतलब उछलता हुआ। हार्बर, HARBOUR, हार्बर मतलब होता है बंदरगाह। अल्टीमेट शेकिंग, अत्यधिक दुख। अल्टीमेट शेकिंग मतलब होता है अत्यधिक दुख। अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ मतलब अत्यधिक दुख। रिजिड, कठोर। डिस्पेयर, निराशा। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हानि की समझ या ज्ञान मीमांसा। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस मतलब ज्ञान हानि की समझ या ज्ञान मीमांसा। सालो, SHALLOW, सालो मतलब छिछला। व्हिसिल, WHISTLE, व्हिसिल मतलब सीटी बजाना। ऑनगोइंग, ONGOING, ऑनगोइंग मतलब चलता हुआ। बिट्रे, BETRAY, बिट्रे मतलब धोखा देना। सारो, SORROW, सारो मतलब दुख। लैंड, LAND, लैंड मतलब भूमि। होप, HOPE, होप मतलब आशा। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति। अर्न, EARN, अर्न मतलब कमाना। कर्स, CURSE, कर्स मतलब साफ। रिटर्न मतलब लौटना। इस प्रकार से हमने इंग्लिश वर्ड हिंदी मीनिंग को देखा। बच्चों अब आगे हम देखते हैं अबाउट द पोएट, कवि के बारे में देखते हैं। कवि के बारे में इंग्लिश में बुक में दिया है जिसका हमने हिंदी मीनिंग लिखा है। तो देखते हैं। जॉन बेरीमैन, जो कि 1947 से 1972 तक इनका कार्यकाल है। कहने का आशा है 1914 में पैदा हुए थे और डेथ इनकी 1972 में हुई थी। एक अमेरिकी कवि थे जो कन्फेशनल पोइट्री, आत्मविश्लेषणात्मक कविता शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी कविताएं अक्सर
नुकसान, दर्द और मानवीय भावनाओं से जुड़ी होती है। द बाल पोएम एक छोटे बच्चे की मासूमियत और जीवन में पहली बार हानि का सामना करने की भावनाओं को दर्शाती है। इस प्रकार से हमने अबाउट द पोएट देखा। उसके बाद अब देखते हैं कविता के बारे में, अबाउट द पोएम। तो इसको भी देख लेते हैं। बुक में अंग्रेजी में दिया, उसका हमने हिंदी मीनिंग यहाँ पे राइट डाउन किया है। तो आइए देखते हैं अबाउट द पोएम। यह कविता एक छोटे बच्चे की पहली हानि और उसके द्वारा जिम्मेदारी सीखने के अनुभव को दर्शाती है। बच्चे की प्यारी गेंद पानी में गिरकर खो जाती है। वह दुखी होता है क्योंकि गेंद उसके लिए सिर्फ एक खिलौना नहीं बल्कि उसकी भावनात्मक जुड़ाव की चीज़ थी, अर्थात उस गेंद से उस बच्चे का लगाव था। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आज हमने लेसन 5 द बाल पोएम, जो कि जॉन बेरीमैन द्वारा रिटन पोएम है, इसका हमने इंग्लिश वर्ड और हिंदी मीनिंग देखा। उसके बाद हमने अबाउट द पोएट देखा। उसके बाद हमने अबाउट द पोएम देखा। अब इसके आगे हम अगले भाग में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।